आज लाजवाब चैप्टर में मैंने आपको आज जो पढ़ना है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या कहा था तो सुनिए। किरचॉफ के दो नियम हैं, आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पहला जो नियम होता है उसको हम लोग कहते हैं संधि के नियम। का करण, किसका नियम? संधि का नियम। आईआईसी को हम लोग धारा नियम भी कहते हैं। चलिए इतना लिखते हैं हम लोग, नाम लिखा जी पूरा, माने किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम, पहला नियम यानी इसको हम लोग कहते हैं, इस नियम को जानते हो क्या? संधि का नियम। संधि का नियम अंग्रेजी में मालूम है ना आपको? आए ऐसी को हम लोग एक और नियम कहते हैं, याद है? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो है बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सुनो। किरचॉफ ने माने धाराओं के बारे में अध्ययन किया और अपना दो नियम दिए है बाबू, तनिक सीख लेवे तब लिख लीजिए। दो नियम। पहला नियम है संधि का नियम, या इसी को हम लोग धारा का नियम कहते हैं। तो संधि पहले क्या होता है तो नहीं जानो। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़, जोड़ना, तार को जोड़ना। तो देखो मान लो है एक आपका संधि है, यहाँ से एक तार जोड़ दिया, फिर एक ये तार निकाल दिए, फिर ये तार निकाल दिए, फिर ये तार निकाल दीजिए, फिर ये तार नहीं, पूरा तार है। संधि का मतलब होता है जोड़। है संधि है, ठीक है ना? ज्वाइंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, संधि या जंक्शन इसको कहते हैं। देखो लिखा गया। और ये कहे थे किरचॉफ भैया, ये कहे थे कि यदि किसी तार से धारा जा रहा है, धारा क्या हो रहा है? जा रहा है। I1 मान लो, यहाँ से भी जा रहा है। देखो जो जा रहा है उसका तीर का निशान ऐसे दिखाना है, इसको क्या कहोगे? I2 मान लो। यहाँ से निकल रहा है बहरी तो I3 मान लो। यहाँ से क्या निकल रहा है? I4 निकल रहा है, यहाँ से I5। देखो निकलने का मतलब होता है बाहर की तरफ चिन्ह दिखाते हैं। तो किरचॉफ जी कहे थे कि किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय, सुना, समस्त धाराओं का मतलब आई। समस्त धाराओं का मतलब होता है, ऐसा लिखते हैं, समस्त धाराओं का मतलब होता है आई। आप बीजगणितीय योग कहेगा तो इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं बीजगणितीय योग। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, और ये होता है आपका आई। कुछ और ही बताए तो देखो एक नियम आपका याद हो चुका है। किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का, आई का मतलब क्या होता है? धारा। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। सिग्मा आई, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ेंगे इसको? सिग्मा। सिग्मा देखो फिजिक्स में ऐसे भी बनता है, ये भी याद रखिएगा, लेकिन ये सिग्मा अलग है, ठीक है? तो कहे थे कि किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। याद करो, आई का मतलब समस्त धारा, आई सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किसने कहा था? किरचॉफ ने कहा था। इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कि किरचॉफ का जो पहला नियम है किस पर कार्य करता है? तो आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। या किरचॉफ के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझिए। एक बार बात कहे थे क्या कि किसी संधि पर जाने वाली या मिलने वाली, माने किसी संधि पर जाने वाली धाराओं का योग और संधि से बाहर जाने वाले धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। ये देखिए, ये भी बात कहे थे। I1 जा रहा है, देखिए यहाँ पर I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, तो इसका योग जो संधि पर जाने वाले धाराओं का योग और संधि से बाहर निकलने वाला I3 है, फिर I4 है, फिर I, तो संधि से बाहर निकलने वाले धाराओं का योग क्या होता है? योग बराबर होते हैं। सुनिए नहीं, बराबर होता है। संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। तो नहीं और ही बदल दिए वो। देखो क्यों होला ना, वैज्ञानिक लोग बड़ा रिसर्च करता है। कोई हो सकता है कि भारत में इतने लोग हैं तो आधा लोग इस बात को जाने, आधा लोग इस बात को जाने कि सिग्मा आई बराबर 0 होता है। कुछ लोग ये याद कर लिए। देखिए 3 तरीके से याद किया जाता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाले या संधि से बाहर जाने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो कुछ लोग कहेंगे हम नहीं मानेंगे आपके नियम को, तो फिर नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो देखो दूसरे तरीक़ा से ही बताया कि संधि की ओर जाने वाले धाराओं का योग देखा जा रहा है संधि की ओर I और I2, और संधि से बाहर जाने वाले धाराओं का योग का मान क्या होता है? बराबर होता है। समझे? तो कुछ लोग कहना अभी भी नहीं माने।
तो नहीं मैं तो कहो चलो और मनवाते हैं तुम लोग को। तो किए का हाई I1 है, हाई I2 है, इसको इधर लेकर आए तो -I3, हाई -I4, हाई -I5, तो अब बराबर 0। अब ये बात यह भी इसका कहे कि किसी भी संधि पर संधि की ओर जाने वाले धाराओं का योग आज संधि से बाहर निकलने वाले धाराओं का योग का मान शून्य होता है। संधि की ओर जाने वाले धाराओं का योग और संधि से बाहर जाने वाले धाराओं का योग का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये भी बात बताएं। अब आप लोग को कौन याद हुआ? कौन याद हुआ? हम जानते जो एक अक्षर में हुई हुआ है। हाँ, एक अक्षर में का हुआ आपका याद हुआ। समझ धाराओं का बीजगणित ये क्या होता है? शून्य होता है। ये आवेश अक्षर के नियम का पालन करता है। कोई पूछे काहे ये आवेश की बात हो रहा है? काहे आवेश? आवेश को न तो नष्ट कर सकते न तो उत्पन्न, वह संरक्षित रहता है। अच्छा, हाँ, धारा के बात आ जाए तो आवेश तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? अरे एकदम होगा, क्योंकि Q बराबर IT तो होता ही है। तो जहाँ धारा की बात होगा तो आवेश की तो बात होगी। देखो आदमी भुला जाता है कि आखिर किस नियम को आवेश अक्षर के नियम कहते हैं। तो पहला नियम को हम लोग आवेश अक्षर के क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। कहाँ गया भाई मिटाने वाला? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तनी पहला नियम लिखो, लिखो पहला नियम भाई, संधि के नियम लिखो। किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है। और आप सिग्मा I बराबर 0 लिख दीजिएगा। हो गया, बात ख़त्म। अब पूरा कहानी पहले नियम लिख करके तब भाई चित्र बना करके तब वही करिएगा। आप किसी आ गए तो उस दिन से पहला बार वही करिएगा, उसके बाद सही चित्र बनाइएगा, तब तीसरा बार में ये करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख लेना नोट में कि यह आवेश संरक्षण के नियम पर लिखना आधारित है। नोट कर लेते हैं। सोच के मान लीजिए कोई संधि हो गई। क्वेश्चन एक आपके पास है, ये धारा जाता 5 एम्पियर, ये जाता 7 एम्पियर, ये जाता धारा नहीं कह जाता माने आइए में दे दिलवा, ये जाता 10 एम्पियर। ठीक बा? ठीक। यहाँ से जा रहा है मान लो कहता ना 5 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, ये 5 एम्पियर जा रहा है और ये इतना आपका बाहर निकल रहा है। तो आई का मान आपका पूछ रहा है। मान लो क्वेश्चन आ गया, कंपटीशन लेवल पर गए आप और यहाँ से गया 5, 10, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है और निकल रहा है कितना? 5 का निकला, 7 का निकला और एक यहाँ से भी आई निकल रहा है। तो आई का मान कितना होगा निकालना है? निकाल लोगे? आई का मान कितना आ गया? नहीं समझ का है? अच्छा देख, आई निकालना है ना, पहले ही बताओ जो जा रहा है। चलो मान लो इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो, चाहे आइए रहने दो, I3 मान लो, इसको I4 मान लो, इसको I5 मान लो। ठीक। तो जो जा रहा है उसका पहले लिख लो, I1 लिख लो प्लस I2 लिख लो बराबर, जो निकल रहा है उसके बराबर के बाद लिख लो I3, I4, I5। जो गया कौन कौन गया देखिए, चिन्ह से ही पता चलेगा। ये चिन्ह से, बहुत चिन्ह प्रॉपर्टी मेन आपका है। तो I1 का मान जा रहा है 10, I2 का मान गया कितना? 5 बराबर में बाहर ही निकल रहा है। I3 की जगह ये लिखा जाए, ये निकालने के बाद I4 की जगह 7 लिखा जाओ, I5 की जगह 5 लिखा था और 10 5 कितना हो गया? 15। और ये आई होंगे लिखा जा 7 5 का हो गया 12। पहले निकालो 15 - 12 तो आई हो गया। और यहाँ से आई बराबर 15 में से 12 गया 3 एम्पियर। हमारा क्या आ गया आंसर? ना बजा तो ये मुँह जवानी हो गया होता है। जौन ज़्यादा था ना जोड़ दो, आज जौन बड़ी निकले तो जोड़ के घटा दो आज आंसर। नोट कर लो तो एक साथ जोड़ो यार जो जा रहा है। चलो तो आई लिखो प्लस 15 लिखो और जो जा रहा है इसको 12 लिखो बाहरी, प्लस 3 लिखो, प्लस 4 लिखो, माइनस आई लिखो। आई को एक पास कर लो, ये वाला, ये वाला आई, ये वाला आई,
आ प्लस आई बराबर 12 3 15 4 19 और माइनस 15 आई 2 आई बराबर 15 19 में 4 आई बराबर 4/2 2 से 2 कैंसिल 2 एम्पियर आ गया। सुनी तो ठीक है गलत से 4 लेकिन जोड़ के अपने के भाग दिया 2 एम्पियर ऐसे लगे 2 एम्पियर आएगा। समझे? चलो ठीक है नोट कर लो इसको। अब आते हैं किरचॉफ के तृतीय नियम के पास।